परमात्मा की वाणी से जुड़ने के लिए जिन वाणी सर्वस्व, जिसने मान लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, आकर कहने लगा, मेरी एक जिज्ञासा है। संत ने कहा, बोलो। परमात्मा की पूजा करता हूं, लेकिन अभी तक उनकी कृपा नहीं मिली। क्या परमात्मा मुझसे नाराज है? मेरे लिए कृपालु नहीं है? संत मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि पहले मेरी एक बात सुनो। मैं कल एक बगीचे में घूम रहा था। उस बगीचे में घूमते घूमते मेरे 2-3 दोस्त भी आ गए और एकदम सबको प्यास लगाई। जब प्यास लगी तो पानी की खोज में बगीचे में एक तरफ गए तो वहां कुआं था। कुएं के पास जाकर देखा पानी है, बाल्टी भी है। तो एक मित्र ने कहा कि देखो, सहज ही प्यास बुझ जाएगी और कुएं से पानी निकालते हैं, ध्यान से सुनना। तो पानी जब कुएं से निकाला तो जैसे ही बाल्टी बाहर आई, सब हंसने लगे, बाल्टी खाली थी। ध्यान से देखा तो बाल्टी में जगह जगह छिद्र थे। क्या थे? छिद्र थे। संत उस जिज्ञासु को कह रहे हैं, कमी किसकी है? क्या कुआं उदार नहीं है पानी देने में? क्या कुआं कृपालु नहीं है पानी देने में? कमी किसकी है? जब तक इस मन रूपी बाल्टी में छिद्र है, तब तक परमात्मा की कृपा का जल दोष किसको देते हैं? इतने समय के कि आज तक कुछ छिद्र वाले मन से समायिक की तो कुछ नहीं बनेगा। छिद्र वाले मन से जिन वाणी सुनी तो एक बूंद भी ठहरने वाली। भगवान तो सबके लिए कृपालु है, लेकिन पहले बाल्टी को, तो उसी का विषय हमारा चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइंड, मन की पहचान। मन की केमिस्ट्री क्या है? क्या रसायन है इस मन का? सबका मन डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है सबके मन का। कल कौन सा 4 प्रकार के मन मैंने आपको बताए थे। जो पहला मन है वो कौन सा है? कैटल, पशु वृत्ति वाला। चोला मनुष्य का है, लेकिन भावनाएं पशु के जैसी है। गुटखा मिला, खाते जाओ, खा लो, कैंसर होगा तो कोई बात नहीं। व्यभिचार करने को मिल रहा है, करते जाओ, एड्स होगा तो हो जाए। किसी ने एक गाली दी, 10 गाली दे दो, सिर फटता है तो फट जाए। परिणाम के बिना, विवेक के बिना, दूरदृष्टि के बिना जिसका मन इसमें लगा हुआ है वो पशु है, जानवर है वो। ऐसे मन में हमेशा रौद्र भाव जागते हैं। कौन से भाव? परमात्मा ने ऐसे मन की संज्ञा को बताया है कि वो पशु वृत्ति का है। संज्ञा 4 बताई है ना, उसमें ये संज्ञा है। जैसे ध्यान 4 है, चोनंग झाणेनंग, अटेनंग झाणेनंग, रुद्देनंग झाणेनंग, धम्मेनंग झाणेनंग, सुक्केनंग झाणेनंग। ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा कौन से ध्यान में रहता है? रौद्र। और रौद्र ध्यान का परिणाम पता है आपको? मनुष्य बनकर भी सब कुछ गवा देता है वो व्यक्ति जिसके पास रौद्र ध्यान। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे, ना कहीं के नहीं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो मनुष्य बनकर भी पशु वृत्ति में जी रहा है। याद आ रही है एक बात, पुराने समय की बात है। एक राजा, शिकार का व्यसन था उसको।
व्यसन होते हैं लोगों को, जैसे आजकल भी है। आजकल भी तो शिकारी तो चल रहे हैं। आज इंसान कहता है कि शिकार करने का नियम, ये जितने पशुओं को मारा जा रहा वो शिकारी तो कर रहे हैं। नन्ही नन्ही चिड़ियाएं, उनका मांस खाना लोगों को अच्छा लगता है, उनका शिकार। वो बेजुबान, वो मूक जो किसी को दुख नहीं देते। उस राजा को व्यसन था शिकार करने का। एक दिन वो शिकार करने के लिए गया, कोई भी पशु पंछी उसके हाथ नहीं लगा। इतना इरिटेट हो गया दिन भर, और वो कहता मैं भी देखता हूं मुझसे बचकर कहां जाओगे, मारूंगा सबको। कोई भी, सुबह से लेकर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई, सूर्य अस्त की वेला आ गई, एक भी शिकार। कर्मों की सजा को जरा ध्यान से सुन लेना। बड़े मुस्कुराते हैं ये पशु वृत्ति करके, बड़े खुश होते हैं, बड़ा मजा आ गया शराब पीकर। राजा महल में आ गया, बहुत क्रोध है उसको, बड़ा रौद्र ध्यान में है, इतना गुस्सा। भोजन नहीं किया, रानी ने बहुत समझाया, नहीं। सब कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा जाओ जंगल के चारों तरफ ईंधन चिन दो, ऊंचा ऊंचा। मैं देखता हूं एक भी पशु मेरे हाथ नहीं लगा, आज वो मुझसे बचकर कहां जाएंगे। लोग भी घबरा गए, राजा को क्या हो गया है। मंत्री ने समझाया, राजहट और पशुता की हद, राजहट पशुता की हद। जंगल में चारों ओर ईंधन चिन दिया ऊंचा ऊंचा, और कहा आग लगा दो। आग लगा दी, आग जल रही, आकाश तक लपटें उठ रही, सारे पशु त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं, चीखे, और राजा अट्टहास कर रहा है, अब दिखाओ अपनी ताकत, कल मुझसे बचकर भागे थे, किससे बदला ले रहा है। ये ताकत है, किससे बदला ले रहा है। सारे के सारे पशु जलने लगे, चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा है, और राजा एक तरफ खड़ा अट्टहास कर रहा है। इतने में क्या देखा, एक नागिन अपने 100 बच्चों को लेके, क्योंकि जो लकड़ियां थी वो मोटी मोटी थी, बीच में जगह थी, एक नागिन अपने 100 बच्चों को लेकर फटाफट भाग रही, पीछे उसके 100 बच्चे चल रहे हैं। जैसे ही नागिन ने सोचा देखूं तो सही, मां का हृदय तो सबके पास होता है, देखूं तो सही मेरे बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं। उधर से राजा ने देखा ये दुष्ट नागिन मुझसे बचकर जा रही है, उसी समय अपने कमान में 2 तीर लगाए। जैसे ही नागिन ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों तीर नागिन पे छोड़े, दोनों तीर उसकी आंखों में। फटाफट भागकर वो तो कहीं झाड़ियों में घुस गई, और उसके सब बच्चों को उठा उठाकर राजा ने अपने कर्मचारियों से आग में जलवा दिया। परिणाम जानते हो क्या हुआ? पता है? नहीं। वही राजा धृतराष्ट्र बना। कौन बना? धृतराष्ट्र बना। उसके 100 बच्चे उसकी आंखों के साथ, नागिन को अंधा किया, उसकी इतने जानवरों को जलाया, उसका सारा परिवार स्वाहा उस भीषण युद्ध में। और वो रो रोकर महर्षि व्यास से पूछ रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण इन अंधी आंखों को 100 बार 1000 बार रोना पड़ा। महर्षि व्यास कह रहे हैं, राजन, पूर्व जन्मों की
इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, उस जन्म में ना सही, जन्मों जन्मों में। आज जो पुण्य की पोटली लेकर आए हो, अगर धर्म नहीं करोगे तो ये समाप्त हो जाएगी। बासी भोजन करना पसंद है या ताजा? क्या पूर्व का पुण्य बैंक बैलेंस लेकर आए हो, वो बासी भोजन कब तक चलेगा? सुंदर अवसर मिला है। अगर मन में पशुता है, रुद्रता है, तो उसे साधुओं का संग करके, ये पशु वृत्ति वाला मन, और दूसरा है मेटल पदार्थ। कितने पदार्थ चाहिए? बंगला कैसा, फर्नीचर कैसा, गाड़ी, और उस पे भी पड़ोसी की और दूसरी अच्छी गाड़ी आ जाए, इससे भी अच्छी। प्रयोग में लोभ की वृत्ति बढ़ती जा रही है। क्या सदुपयोग में रुचि नहीं है? किसमें रुचि है? किसमें? इकट्ठा करने में। इकट्ठा करने में जितना लोभ का आकर्षण है, उतना उपयोग करने का आकर्षण नहीं है। सामान इकट्ठा करना है, बस ये लोभ है। और क्या होता है? सामान जुटाते जुटाते ये जिंदगी गुजर जाती है। क्या? सामान जुटाते जुटाते ये जिंदगी गुजर जाती है। जब सामान जुट जाता है तो सामान जुटाने वाला गुजर जाता है। जब सामान जुट जाता है तो ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, सफल हुआ, लेकिन पेशेंट की डेथ हो गई। क्या हो गया? ऑपरेशन सफल हो गया, लेकिन पदार्थ बहुत इकट्ठे कर लिए, लेकिन खुशी चली गई। पदार्थ इकट्ठे करते करते अगर खुशियों की कुर्बानी हो गई तो मेटल प्रधान मन, पदार्थों के आकर्षण में, और सबका मन आज किससे जुड़ा है? पदार्थों को पाने के लिए, खाने के पदार्थ, पहनने के पदार्थ, घर में यूज करने के पदार्थ, बस इसी की भागदौड़ चल रही है। घर में एक से एक सबको चकाचौंध देने वाली चीजें हो। जमीन पर बैठकर भोजन करते हो या डाइनिंग टेबल पर? जमीन पर बैठकर कौन कौन भोजन करते हैं? सब। कितने अच्छे हो। जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं वो भी सुधर जाओ। जमीन पर बैठकर स्टमक की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर जमीन पर आलती पालती लगाकर, चौकड़ी लगाकर भोजन करोगे तो बहुत सारा योग हो जाएगा। लेकिन पदार्थ प्रिय ये मन, इसने सब कुछ बदल दिया है। तीसरा मन है बैटल, संघर्ष प्रधान प्रवृत्ति का मन। संघर्ष में ही जो रह रहा है, आग्रह, अपेक्षा, आसक्ति और अहंकार, ये चार चंडाल चौकड़ी उसके पास है। आग्रह, जो मैंने कह दिया वही, मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूं, जो मैंने कह दिया। आग्रह, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, खुद नहीं बदलना, सामने वाला
लड़ाई हो जाती है तो क्या सोचते हो? सॉरी कौन बोले? जो सामने वाले के लिए सोचते हो थोड़ा अपने लिए भी सोच लो। अपने लिए नहीं सोच। अहंकार को चोट लगती है। किसी को सॉरी कैसे बोला जाए? कैसे हाथ जुड़ जाए? अरे एक बार हाथ जुड़ने से, एक बार सॉरी बोलने से, और कुछ तो इतने ढीठ होते हैं, इतना अहंकार तेज होता है कि बेचारा सामने वाला सॉरी भी बोल दे तो उसका अहंकार। ऐसे दुष्ट मन वाला व्यक्ति ना खुद चैन से रहता है ना दूसरों को चैन से। इसे कलेशी मन कहते, झगड़ालू मन, बैटल, संघर्ष, हर समय संघर्ष में। देखो, एक बार को अग्नि अगर जलाने वाली है तो वो पावक भी है, उसको पावक भी कहते हैं। पावक मीन्स पवित्र। कैसे? जो यज्ञ की अग्नि वो क्या देती है? क्या देती है? सकून। कई बार ऐसा होता है कि जहर किसी को मारने वाला है तो किसी को जिंदा भी कर देता है। किसी को, कभी कभार किसी को ऐसी प्रॉब्लम, भयंकर रोग हो जाए और बाय चांस उसके अंदर जहर चला जाए तो वो स्वस्थ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। लेकिन जो गंदा मन है, जो संघर्ष वाला मन है, ना वो खुद चैन से बैठता है, ना कोई सामने वाले की शांति को भी वो भंग, उसको कोई शांति वाला अच्छा नहीं लगता। ये मन को वॉच करना, टटोलना कि आपके पास कौन सा मन है। और मन हर समय एक जैसा रहता भी नहीं है। और जब मन कब अच्छा होता है? जब इसे संत समागम से जोड़ दो, प्रभु वाणी से जोड़ दो, और धर्म स्थान की ऊर्जा में। आप लोगों को ये अवसर मिला है, लेकिन सब लाभ उठाने वाले क्यों नहीं उठाते पता नहीं। पदार्थों की दौड़ में उसी को इकट्ठा करने, क्या कहा, पदार्थ इकट्ठा करते करते जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो जिंदगी भोग करने वाला गुजर जाएगा। ये नौबत मत आने दो। पदार्थों के पीछे पागल मत बनो। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। इन बहारों में मत उलझो। पतझड़ तो आना ही आना है, ये सत्य है। जीवन में पतझड़ आने से पहले परमात्मा से प्रीत लगा लो, इस मन को साध लो, इन कमियों को दूर कर लो। समय की सुई मुझे रुकने का संदेश दे रही है। गुन्नी मैया के मुखारविंद से एक ही मन रह गया है सबसे प्यारा, सेटल। कल सेटलमेंट करेंगे मन की, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर संदेश है। कल आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।